हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ईवीएस के चैप्टर 15 का पहला पार्ट हमने कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ लिया था यहाँ तक कि जो म्यूनिसिपालिटी होती हैं उनके क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है ना। तो उनके कुछ जो कार्य थे म्यूनिसिपालिटी के वो हमने यहाँ पर पढ़े थे। अब देखिए चलिए आगे करते हैं कि इन कार्यों को करने के लिए उनके पास में पैसा कहाँ से आता है। तो देखिए हाउ वी कैन हेल्प, स्टार्ट करते हैं। ए म्यूनिसिपालिटी नीड्स मनी टू डू ऑल इट्स वर्क। ठीक है, यानी कि म्यूनिसिपालिटी को ये सब करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, ये सारे काम करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो देखिए इट गेट्स सम मनी फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि इसे जो पैसा मिलता है, थोड़ा बहुत जो पैसा मिलता है इसे, वो कुछ हिस्सा इसका स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है, यानी कि राज्य सरकार से मिलता है। एंड सम फ्रॉम द पीपल, और जो बाकी कुछ हिस्सा है पैसों का, जो मनी है इसके लिए जो इसे खर्च करती है लोगों के ऊपर, वो ही जो पैसा मिलता है इन्हें वो लोगों से ही मिलता है। ठीक है। पीपल हु ओन हाउसेस आर सपोज टू पे प्रॉपर्टी टैक्स टू द म्यूनिसिपालिटी, यानी कि जिन लोगों के पास में खुद का घर होता है, ठीक है ना, वो संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स जिसे कहते हैं, वो म्यूनिसिपालिटी को पे करते हैं। इसलिए कहा गया है पीपल हु ओन हाउसेस, यानी कि जिनके खुद के घर होते हैं, आर सपोज टू पे प्रॉपर्टी टैक्स टू द म्यूनिसिपालिटी। उसके बाद देखिए पीपल हु हैव व्हीकल्स पे रोड टैक्स, यानी कि जिन लोगों के पास में व्हीकल होते हैं वो रोड टैक्स पे करते हैं। ठीक है। सम रोड्स एंड ब्रिजेस हैव टोल बूथ्स। ठीक है, यानी कि कुछ रोड्स और ब्रिजेस के ऊपर या उनके ऊपर टोल बॉक्स बना दिए जाते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पर एक पिक्चर में दिखाया हुआ है, यहाँ एक रोड है, इस रोड पर टोल बॉक्स बनाया हुआ है। यहाँ पर वाहन जो हैं गुजरते हैं तो वो गुजरते वक्त यहाँ पर रोक दिए जाते हैं, क्योंकि आगे इनको जो रोड है जो इनको यूज़ करना है, यानी कि पहुँचना है, तो उस तक इस रोड को क्रॉस करने के लिए इन्हें टोल भरना पड़ेगा, तब जाके ये इस रोड को क्रॉस कर पाएंगे, यानी कि आगे जो रोड है उसकी सुविधा का पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे। तो ये जो खर्च होता है टोल बूथ का, ये भी म्यूनिसिपालिटी के फेवर में जाता है। ठीक है ना। तो देखिए सम रोड्स एंड ब्रिजेस हैव टोल बूथ्स, तो कुछ ब्रिजेस और रोड्स पर टोल बूथ होते हैं। वेयर पीपल पे ए टोल, यानी कि वहाँ पर वो जो लोग होते हैं वो टोल पे करते हैं, टोल बोलते हैं टोल बूथ का जो टैक्स होता है। ठीक है ना। ए टोल इज समथिंग पीपल पे टू यूज ए रोड और ए ब्रिज। तो देखिए टोल होता क्या है, टोल एक मतलब एक कर ही होता है, एक तरीके का एक टैक्स ही होता है, जैसे लोग पे करते हैं टू यूज ए रोड और ए ब्रिज, यानी कि उस सड़क को या ब्रिज को यूज करने के लिए जो रुपए जो पे करना होता है उसे ही टोल कहते हैं। ठीक है ना। People can help the municipality by paying tolls and taxes honestly। तो जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो म्यूनिसिपालिटी की मदद कर सकते हैं। किस तरीके से? पेइंग टोल्स, यानी कि टोल्स को पे करने के साथ में, और टैक्सेस ऑनेस्टली, और यानी कि जो उनका टैक्स है उसे अगर वो ईमानदारी से भरते हैं तो इससे क्या है, म्यूनिसिपालिटी की मदद होती है। इसके अलावा पीपल कैन आल्सो हेल्प बाय कीपिंग द रोड्स एंड पार्क्स क्लीन, यानी कि अगर हम सड़कों को और पार्क्स को क्लीन रखते हैं, कोई भी व्यक्ति, सभी व्यक्ति अगर सड़कों को और पार्क्स को क्लीन रखते हैं, वहाँ पर कूड़ा करकट नहीं फैलाते, गंदगी नहीं फैलाते, तो इससे भी क्या है, म्यूनिसिपालिटी की हम इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं। ठीक है। एंड नॉट डैमेजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाते, तब भी हम म्यूनिसिपालिटी की मदद कर रहे हैं। एज वेल एज हम अपनी खुद की भी मदद कर रहे हैं, क्योंकि बेटा सफाई ज़रूरी भी है। ठीक है। और इसके अलावा देखिए नॉट क्लॉगिंग अप ड्रेन्स, यानी कि जो गंदे पानी की निकासी का जो प्रबंध होता है उसे हम बंद ना करें, रोकें नहीं। इसके लिए जो सबसे पहला कूड़ा करकट है वो हम नालियों में ना डालें। ठीक है ना। जिससे क्या है, अगर हम कूड़ा करकट जो है वो नालियों में डालेंगे तो जो ड्रेन्स का एक सोर्सेज है वो रुक जाएगा, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। एंड नॉट वेस्टिंग वाटर, और हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए।
तो बेटा ये छोटा सा पार्ट था। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन आंसर हैं, आइए हम उन्हें कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए वीडियो को पॉज करके आप इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आराम से पढ़ लेना। तो देखिए इसमें क्या है। पहला है हु लुक्स आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ आवर टाउन्स एंड सिटीज़, यानी कि हमारे टाउन्स एंड सिटीज़ में जो लोग हैं रहते हैं उनकी ज़रूरतों की देखभाल जो है वो कौन करता है। तो उनकी ज़रूरतों की देखभाल करता है कौन करता है, म्यूनिसिपालिटी। ठीक है ना। उसके बाद देखिए हु इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ ए म्यूनिसिपालिटी, तो जो म्यूनिसिपालिटी का जो मेंबर होता है उसे कौन इलेक्ट करता है, कौन चुनता है। तो उसे कौन चुनता है, उसे लोग चुनते हैं। उस टाउन के उस शहर में रहने वाले जो लोग होते हैं वो म्यूनिसिपालिटी के मेंबर को चुनते हैं जिनकी एज होती है 18 या 18 से अबव। ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया है राइट 5 थिंग्स ए म्यूनिसिपालिटी डज, यानी कि 5 वो चीज़ें लिखिए जो म्यूनिसिपालिटी करती है। तो देखिए हम अभी आपको बताएंगे सारी चीज़ें। देखिए बहुत सारे जो काम हैं जो हमने इसमें चैप्टर में पढ़े थे, ये जो म्यूनिसिपालिटी है ये करती है। तो इसमें से कोई भी 5 पॉइंट्स आप छोटे छोटे से वो अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, जैसे कि इट बिल्ड्स एंड मेंटेन्स रोड एंड कीप देम क्लीन। इसके अलावा हम ये लिख सकते हैं कि इट गेट्स रिड ऑफ ऑल द गार्बेज एंड वेस्ट वाटर फ्रॉम होम्स, ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज। अगर ये भी आपको बड़ा लग रहा है तो ये तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, इट प्रोवाइड्स पीपल विद क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। इसके अलावा देखिए एक छोटा सा पॉइंट हम ये देख लेते हैं, इट सेट्स अप स्कूल्स, एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स एंड लाइब्रेरीज। और एक पॉइंट हम ये देख लेते हैं, इट लुक्स आफ्टर द लाइटिंग ऑफ द स्ट्रीट्स। इसके अलावा देखिए हम ये लिख सकते हैं, इट ओपन्स डिस्पेंसरीज एंड हेल्थ सेंटर्स, या हम लिख सकते हैं इट बिल्ड्स एंड मेंटेन्स मार्केट्स एंड पब्लिक टॉयलेट्स। इसके अलावा हम ये एक छोटा सा पॉइंट है, ये भी हम अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, इट आल्सो मेक्स पार्क्स एंड गार्डन्स एंड प्लांट्स ट्रीज। तो इसके साथ ही हमें 5 पॉइंट्स पूछे थे, तो 5 पॉइंट्स हम इसमें से आराम से लिख सकते हैं। देखिए 4th क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज ए राशन शॉप। तो राशन शॉप वो है जहां पर लोग एक फिक्स्ड प्राइस पर ग्रोसरी आइटम खरीद सकते हैं। ठीक है ना, उसे हम राशन शॉप कहते हैं। और 5th है हमारा, ए टाउन हैज़ 15 वार्ड्स, हाउ मेनी मेंबर्स गेट इलेक्टेड टू द टाउन्स म्यूनिसिपल काउंसिल। तो इसमें म्यूनिसिपल काउंसिल में जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट किए जाएंगे, तो वो कितने हैं वो हमसे काउंटिंग इनकी पूछिए। तो देखिए एक टाउन में अगर 15 वार्ड्स हैं यानी कि 15 वार्ड्स हैं, तो यानी कि 15 ही उसमें मेंबर होंगे। तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 15 मेंबर्स। ये देखिए बेटा ये चैप्टर 15 के सभी क्वेश्चन आंसर हैं, इनकी आप वीडियो को पॉज करके आराम से इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, ये वैसे मैं आपको करा चुका हूँ, बता चुका हूँ सभी। वीडियो को पॉज करके आप आराम से इन्हें देख लें। ये जो मैंने पॉइंट इसमें लिखे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये क्वेश्चन नंबर 4, इसका ये आंसर है। इसे आप वीडियो को पॉज करके आप आराम से देख लें। और ये क्वेश्चन 5th है, इसे आप आराम से वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। उसके बाद देखिए पार्ट बी है हमारा, मैच द फॉलोइंग। तो इसमें पहला है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, तो इसका मिलान हमने किया है यहाँ से। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल लुकिंग आफ्टर ए सिटी। ठीक है, उसके बाद में है वार्ड। तो वार्ड क्या होते हैं, पार्ट ऑफ ए टाउन और सिटी। टोल बूथ की बात हुई है यहाँ पर। तो देखिए टोल बूथ जो हैं वो ए प्लेस फॉर पेइंग टोल, यानी कि जहाँ पर टोल पे किया जाता है। और फिर है राशन शॉप। राशन शॉप यानी कि सेल्स ग्रोसरीज एट ए फिक्स्ड प्राइस। और उसके बाद में रोड टैक्स की अगर हम बात करें तो रोड टैक्स को हमने मिलाया है मनी पेड बाय पीपल हु ऑन व्हीकल्स, यानी कि जिनके पास में खुद का व्हीकल होता है वो रोड टैक्स पे करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ में ये हमारी जो मैचिंग है ये कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं पार्ट सी की, टिक द राइट आंसर। इसमें फर्स्ट है हमारा, द मेंबर्स ऑफ ए म्यूनिसिपल काउंसिल आर कॉल्ड। तो इसमें आएगा काउंसिलर्स। ठीक है, सेकंड हमारा, द हेड ऑफ ए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड। इसमें आएगा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होता है उसे हम मेयर कहते हैं। उसके बाद देखिए थर्ड है, द चेयरमैन ऑफ ए म्यूनिसिपल काउंसिल इज इलेक्टेड बाय द काउंसिलर्स, यानी कि जो चेयरमैन होता है म्यूनिसिपल काउंसिल का उसे काउंसिलर्स के द्वारा चुना जाता है। उसके बाद देखिए फोर्थ है हमारा, टू बी एबल टू वोट इन द म्यूनिसिपल इलेक्शन ऑफ ए टाउन यू हैव टू बी 18 और ओल्डर एंड ए रेजिडेंट,
यानी कि आपकी उम्र 18 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और आप उस शहर के निवासी होने चाहिए, तभी आप म्यूनिसिपल इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि आप वोट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट आर इश्यूड बाय म्यूनिसिपालिटीज़। तो इसके साथ में देखिए हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये सारी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।